मदरसों के अंदर ये कुछ करते हैं। आप मदरसों का निसाब पढ़ें। शुरू में स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है अगर कोई गधे के साथ बदफेली कर ले, मदरसे में पहले साल में बच्चे को पता चल जाता है कुत्ते के साथ बदफेली, हाँ फौत हो जाए उसके साथ बदफेली। तोहफतुल-उजाज पढ़े, देवबंदियों ने लिखी है कि अगर कोई शख्स एहराम की हालत में किसी मर्द के साथ ये कर ले, किसी यानी वो वहां जाके जो बातें ज़हन में भी नहीं आती हैं, ये मौलवी पहले बनाते हैं। इसीलिए मदरसों के बच्चे ये काम करते हैं छोटी उम्र में। रशीद अहमद गंगोई साहब वो कहने लगे कि मियाँ आप हमारे साथ बिस्तर पे लेट जाएं। मदरसों का पूरा चट्टा बट्टा मुझे पता है, तमाम मकात में बच्चियों के साथ ये क्या करते हैं, बच्चों के साथ क्या करते हैं। मेरी बात का इनकार कर दे जो मैं बातें कर रहा हूँ, इनके मदरसों में ये काम नहीं होते और तकरीबन सारे मदरसों में। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह ताला अलैह छोटे से लड़के थे, खूबसूरत से लड़के थे, उसने बाल मुंडवा दिए। खूबसूरत लड़के पर जब नजर पड़ती है तो बाद होगा शैतान वसवसे डालता है, गंदे वसवसे डालता है। आए दिन मदरसों के मौलवी फारिग होते रहते हैं, इसी तरीके से इमाम मस्जिद फारिग किए जाते हैं, उनकी इस तरह की स्टोरियां और सारे स्कैंडल सामने आते हैं। जवान लड़की थी, उसके चेस्ट भी आपके सीने पर हाथ लगा रहे हैं। तो ये जी एक मौलवी है, मासूम बच्ची को अपने 10 साल की बच्ची को इसने रेप रही, रोती रही, माफिया मांगती रही, लेकिन इस शख्स ने इसको छोड़ा नहीं। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है क्योंकि इसके अंदर इमाम मस्जिद शामिल थे। जहलम में इमाम मस्जिद कारी जमशेद इरफान की 6 साला बच्ची के साथ मुबैना जिनसी ज्यादती। नाजरीन, सिंध के शहर कंडियारों में एक मौलवी के मदरसे के अंदर बच्चे के साथ बदफेली की वीडियो वायरल। सिंध के शहर धड़ी मीरवा में भी एक उस्ताद सारंग शर ने 132 मासूम बच्चों को ज्यादती का निशाना बनाया था। उस वक्त शैतान मुझ पर सवार था। कितने बच्चे साथ कोशिश की है? एक के साथ। तुम्हें शर्म नहीं आई 6 साल की बच्ची के साथ ज्यादती करते हुए? सकीना दी प्यास का वास्ता आई। मामा क्या कर रहा है? कुरान पढ़ाने आता था। कितने साल की बच्ची को कुरान पढ़ाता था? चुप करो। माफी मांगो माफी मांगो। लेकिन बच्चे एसहोल, तुम्हें शर्म नहीं आती? Constantly touching my back, constantly touching my back. इसके मदरसे के उस्ताद ने ज्यादती का निशाना बनाया। The 9-year-old son was raped by a cleric. क्या जरूरत है 8 साल के बच्चे के साथ इस तरह करने की? तो बच्ची की उम्र भी नहीं, 6 साल। पहले इसको दरिंदगी का निशाना बनाता रहा। मस्जिद में ये बेहुरमी थी और ये गंदे काम लोगों बच्चों के साथ करता रहा। 12 साल के लड़के के साथ ज्यादती के इल्जाम में मौलवी को गिरफ्तार कर लिया गया। इस बच्ची के साथ जो है मदरसे में ज्यादती की गई है। बच्चे साल बच्चा जो अंदर पहना उन्होंने तो ज्यादती की थी। अंदर से आगे भी गलत काम नहीं सिर्फ एक चुम्मी ले तो कांदे नाल लाग मेरी सलवार लाग मेरा गंदे काम की ध्यान है तो धोला पाया मैं तेन बढ़िया चपेड़ा मारांगा तेरे में। मौलवी तक ना है नवाज तुम किस से पढ़ना? दारे आलम। मुझे मुफ्ती साहब रात में ईशा के बाद अपनी खिदमत में बुलाते थे। उसके बाद मुझसे टांगे दबवाई जाती और मुझसे जली कराई जाती। उसके बाद तो मेरे मुंह में दिया जाता और मना करने पर जबरदस्ती कहा जाता कि इसको चूस, और उसके बाद लिहाफ में अंदर लेकर मेरे साथ नवातुक का अमल किया जाता। तिजुर्मान साहब उनके बेटे का फरमान ब्लैकमेल कर रहे हैं और साथ से ये कह रहे कि हम आपको जान से मार देंगे। दारुल उलूम चलता है, जो गुनहगार है मुफ्ती कारी कय्यूम रिजवान, फिर वो सनाउल्लाह को भगा दिया, मौलवी जावेद को भी भगा दिया, फिर एक उमरवाड़ी है अपना नासिर उमरवाड़ी करके, वो ये 5 गुनहगार है। मैं कारी आपको गाजीपुर रेप केस में आरोपी मौलवी को कोर्ट में 1 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा। कानपुर में भी एक मदरसे के मौलवी ने एक नाबालिग के साथ इंसानियत को तार-तार कर दिया। बच्चों के यौन शोषण के आरोप के बाद पुणे से एक मौलवी को गिरफ्तार किया गया। This time the alleged sexual abuse was happening with girls in a madrasa. Mohammed Masroor, he is the imam or leader of a mosque on the Danforth. He not only sexually assaulted victims here, but also in other countries. Goodness. The cops say a child was molested in this place of worship, a local mosque. ये सारा लिखा, उन्होंने कहा ये सब के सब कौम लूत वाले अमल में मुब्तला हैं, सवाए चांदे। ये 700 साल पहले की बात हो रही थी, हुण कितना काम चुक्या होगा।
اب لوگ کہہ رہے ہیں جی علماء کے خلاف سازش ہو رہی ہے، ان کی ویڈیوز لیک ہو رہی ہے. تو یہ تو ظاہری بات ہے، پھر لڑکے کی طرف سے سازش ہے، وہ ویڈیو بنانا چاہ رہے تھے، نشے کے ساتھ بنائی جائے جیسے. اس کے اندر ایک کو سزا تب ہوگی جب دوسرے کے ساتھ زیادتی ہو. اور ایک وہ کراچی کا مفتی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایسے لوگوں کو بھی سزا دیں جو اس کی آڑ میں ہمارے علماء کو بدنام کر رہے ہیں. کہ ان کے ساتھ ساتھ ایک اور طبقے کو سزا ہونی چاہیے جو ان جیسے واقعات کی بیس پہ تمام مدارس کے پیچھے پڑ گئے ہیں. تو یہ بھی ساتھ کہنا کہ ان علماء کو بھی سزا دیں جو اس کی آڑ میں صحابہ کرام کی مثالیں پیش کر کے ہمارے مولویوں کو بچا رہے ہیں. ان کا نام نہیں لے رہا. تو عوام نے ان سے کٹنا نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، پاک زمانے میں کیا ایسے واقعات پاک محفوظ عن الخطا لوگوں سے نہیں؟ ہم کو ان کے ساتھ دینا چاہیے. مدارس ملک کی سب سے بڑی NGO ہے جو معاشرے کو گے فراہم کرتے ہیں. یہ فیکٹریاں ہیں گے بنانے کی. یہ کچھ بھی کریں ان کو کوئی ٹرمینیٹ نہیں کر سکتا. مالک ہے وہ. سینکڑوں کنال زمین ان کو دی ہوئی ہے حکومت نے. ظاہر ہڈی دیتی ہے حکومت تاکہ نہ نکلیں بچے لے کر باہر. بچوں پہ گولی تو نہیں چلائی جا سکتی، لہٰذا یہ اس کا بھی فائدہ اٹھاتے ہیں.